प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है अल आजम टूर्स एंड ट्रैवल्स। आदाब दोस्तों, मैं हूं यम्मे वाजिद। पैगाम टीवी में आपका इस्तकबाल है। आज मैं बात करूंगा नफरत की, जो आज देश भर में पनप रही है। किसी ने कहा है कि बुराई की मौजूदगी अच्छाई की शान है, बुराई की जिद अच्छाई है, ये एक दूसरे से बंधी है। बुराई की काया अच्छाई में पलट सकती है। इसीलिए आज मैं बात करूंगा नफरत की, जो एक खतरनाक और जहरीला इंसानी जहन का आरिजा है। नफरत एक ऐसा लफ्ज है जो बजाते खुद नफरत का तलबगार है। आजकल हमने इसे इस तरह अपनाया हुआ है जैसे हमने कभी मोहब्बत की ही नहीं। अब आप हमारे बाजारों की ही बात ले लीजिए, जहां किसी बनिए के पास आप खरीदारी के लिए जाएंगे तो पहले वो आपका भरपूर जायजा लेगा और आपकी बातों से अंदाजा लगाएगा कि आप किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं। मैं मेरे अपने शहर हैदराबाद की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की बात कर रहा हूं, जहां पर नफरत के बीज इंसानों के दरमियान बोए जा रहे हैं, जिसे देखकर बेसाख्ता जबान पर यह शेर आता है शादाब नफरत का जंगल बहुत ही है, शादाब नफरत का जंगल बहुत ही, मोहब्बत का हर पेड़ सूखा पड़ा है। 2014 के आम इंतखाबात हुए, उसके बाद हमारे देश की तस्वीर एक सर बदल गई। भूखे नंगे लोगों ने 15 लाख के लालच में जाफरानी पार्टी को इख्तिदार हवाले किया। साथ ही साथ सियासतदानों ने अपनी नफरत अंगेज बयानबाजियों के जरिए माहौल को इस कदर मकदर कर दिया कि अवामुल नास दो मुखालिफ खेमों से नफरत के आतिशफशां को फटते हुए देखते रहे और आज तक इसका सिलसिला जारी है। दरअसल ना तो ये सेहतमंद सियासत की अलामत है और ना ही सलीमुल अक्ल सियासत की अक्कासी। यहाँ ये बात याद रखना जरूरी है कि जमहूरियत सिर्फ इलेक्शन का नाम नहीं है, बल्कि ये एक तर्ज हुकूमत है जहां हद तक इज्जत और आपसी बुग़्ज़ इनात की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, ताकि जमहूरियत के झंडे तले बिला तफरीक मजहब मिल्लत और ज़ात पात हर शहरी को अमन व सुकून के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मुयस्सर हो सके। आज भी कई चैनल्स और अखबारात हैं जो इस देश में फैलती नफरत, हिंदू मुस्लिम सियासत पर आवाज उठाते हैं और बताते हैं कि इंसान फितरी तौर पर मोहब्बत पसंद है और दुनिया में मोहब्बत का पैगाम फैलाने के लिए आया है। लेकिन इसके बावजूद एक पार्टी देश में नफरत की वो आग भड़का रही है जिसने पूरी इंसानियत को अपनी लपेट में ले रखा है। और हम जैसे सहाफी ये शेर कहने पर मजबूर हो गए हैं कि शोर में नफरत के मेरी बात ज़ाय हो गई, शोर में नफरत के मेरी बात ज़ाय हो गई, मेरा कहना और था, उनका समझना और था। आजकल एक नई तरह के समाज को जाफरानी पार्टी तरतीब देने की काविशों में है, जहां चंद नामुराद बिके हुए जर खरीद अफराद को इकट्ठा करते हुए उन्हें हलफ दिलाया जा रहा है कि वो कभी मुसलमानों से नाता नहीं रखेंगे, उनकी दुकानों से सौदा सल्फ नहीं खरीदा जाएगा। ये वो लोग हैं जो खत गुर्बत की सतह से नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, या फिर ये वो लोग भी हो सकते हैं जो बीजेपी कायदीन के तलवे चाटने वाले हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरह समाज में हिंदू और मुसलमानों के बीच खलीज बढ़ा दी जाए। लेकिन आप गली मोहल्ले के दौरे पर निकलकर एक मर्तबा देख लें, क्या हिंदू क्या मुसलमान सब एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। दूध खरीदने वाला कभी ये नहीं देखता कि उसे बेचने वाला हिंदू है कि मुसलमान, क्योंकि लोग जान गए हैं कि काम बनते नहीं है नफरत से, काम बनते नहीं है नफरत से, काम चलते हैं सब मोहब्बत से। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी, जिन्होंने संसार को त्याग दिया है, उन्होंने शादी भी नहीं की। अब यहां मैं बीवी को अकेले छोड़कर भाग खड़े होने वाले इंसान की बात नहीं करूंगा। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। दरअसल मैं योगी हुकूमत से खुश नहीं हूं, क्योंकि वो गैर शादीशुदा हैं। उन्हें अपनों का गम, दुख, दर्द कुछ नहीं मालूम। वो क्या खाक उत्तर प्रदेश की जनता के दुख दर्द का एहसास रखेंगे। मेरे
इस तरह कहने का मतलब यही है कि जो बिल्डोजर चलाता है कभी कभी नाहमवार रास्ते आ जाते हैं, चलाने वाला खुद ही नीचे गिरकर उसकी जद में आ जाता है। बिल्डोजर एक अच्छी चीज है जिसे चलाते हुए बेकार अशिया को हटाने में मदद मिलती है, लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल किया गया तो ये खतरनाक भी हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदू मुसलमान पर सियासत आज से नहीं बल्कि 1947 से हो रही है। चंद मुट्ठी भर जाफरानी गुंडे अपना मुंह लिए उन्हें निशाना बनाते हैं जो गरीब हैं, जो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हनुमान जयंती के नाम पर जुलूस वहां से निकाला जाता है जहां से उसे गुजरने की इजाजत नहीं होती। पुलिस इस मामले में कुछ करने से कासिर हो जाती है। ये सब किसके इशारे पर होता है? इसका जवाब यही है कि बड़ा वजीर छोटे वजीर को हुक्म देता है, छोटा वजीर रुकने असेंबली को, रुकने असेंबली कारपोरेटर को। एक लंबी चेन है जो अपने कारकुनों को नौजवानों में उतार देती है। उसके बाद पथराव होता है, अचानक ही उसे हिंदू मुस्लिम फसाद का नाम दे दिया जाता है। गरीबों की दुकानों और घरों को लूट लिया जाता है, सड़कों पर गोलियां चलती हैं, चंद घंटों बाद दफा 144 लगा दी जाती है, कभी कभी कर्फ्यू भी लग जाता है। हमने देखा है उसके बाद का मंजर बड़ा दिल दहला देने वाला होता है। पुलिस के रोल पर यहाँ सवालिया निशान लग जाता है। बड़े वजीर छोटे वजीर के साथ साथ असर और रसूख रखने वाले ये तमाम खबरें एसी रूम में बैठे देख रहे होते हैं और यहीं से पुलिस को फोन किया जाता है। बस्ती में रहने वाले एक फिरके के नौजवानों के नाम दिए जाते हैं जिन्हें पुलिस चुन चुन कर गिरफ्तार करती है, जिसे हम एक तरफा कार्रवाई भी कह सकते हैं। कई सालों तक जेल में रहने के बाद जब ये बेकसूर पाए जाते हैं तो उन्हें रिहाई मिलती है। उनके बाहर आने के बाद इंसानियत भी शर्मसार हो जाती है। नफरत और अदावत के नतीजे में पैदा होने वाली अजियत और नुकसान से हर जी शऊर आगाही रखता है। फिर क्या वजह है कि इंसान इस आग से इंसानियत को बचा नहीं पाया, बल्कि नफरत की आग देश में फैलती ही जा रही है। इस नफरत की भड़कती, पनपती, दहकती, सुलगती आग को ठंडा करना भी खुद इंसान ही के हाथ में है। इसके लिए इंसान को अपने फितरी जज्बे मोहब्बत को जज्बे नफरत पर हावी करने के लिए अपने अंदर से हर किस्म के मनफी रवैयों को ख़त्म करना होगा, मुस्बत रुझानात पर अपनी तबीयत को मायल करना होगा। कोई वजह नहीं कि वो अपनी मोहब्बत की ताकत से नफरत की आग पर गालिब ना सके और इस आग पर काबू ना पा सके। दरअसल आपको समझना ये चाहिए कि हम यहाँ सदियों से एक साथ मिलजुल कर रहते आए हैं। हमारे करीबी दोस्तों में हिंदू भी शामिल हैं जो हमारे साथ भाई की तरह रहते हैं। इस रिश्ते में दरार पैदा करने वाले जाफरानी जमात के चंद मुट्ठी भर गुंडे हैं जिनका आपको साथ छोड़ने की जरूरत है, क्योंकि नफरत की सियासत करने वाले इन लोगों का अपना कोई किरदार नहीं होता। ये एक मुसल्लिमा हकीकत है कि बेकिरदार लोग ही कीचड़ उछालने का काम करते हैं। बात दरअसल ये है कि नफरतों के पत्थर नफरतों के शीश महल में रहने वाले लोग ही दूसरों पर फेंकते हैं, जिसका लाजमी नतीजा ये निकलेगा कि जब रद्द-ए-अमल की शुरुआत होगी तो ये लोग खुद नफरतों के इस महल में मदफून हो जाएंगे। अब हिंदुस्तान में बच्चा बच्चा जानता है कि नफरत की सियासत के 3 बड़े नाम हैं, मोदी जी, योगी और अमित शाह, जो हर हाल में देश पर हुक्मरानी करना चाहते हैं। इसीलिए ये लोग नफरत को आम करने में सबसे आगे रहते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया कहां से कहां जा रही है और हम हैं कि हिंदू मुसलमान के जाल में फंसे हुए हैं, जबकि हमारा काम मिलाप का है, बिगाड़ का नहीं। हमारा पैगाम अमन है, मोहब्बत है, एहतराम इंसानियत है। अहद कीजिए, अगर हम इन फसादियों और बनियों को इक़्तिदार से बेदखल कर देंगे तो हम तरक्की याफ्ता ममालिक जो अपना लोहा मनवा चुके हैं उन्हें भी पीछे कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, अमलियत पसंदी वो हकीकत पसंदी का मुजाहरा करते हुए नफरतों को दफन कर दीजिए और ये शेर दोहराते रहिए, दरमियान आ रही है नफरत क्यों, दरमियान आ रही है नफरत क्यों, जब गले मिल गए शिकायत क्यों। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा ये बताने के लिए आप हमें अपने कमेंट्स से नवाजें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, शब बखैर। अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स हुकूमत हिंद से रजिस्टर शुदा हज व उम्रा के मुक़द्दस सफ़र
तमाम एयरलाइंस डोमेस्टिक व इंटरनेशनल टिकट्स के लिए राब्ता करें। हर पल आपके साथ इत्मीनान बख्श सफ़र मैन पावर कंसल्टेंसी तजुर्बेकार अमले के साथ करता है आपकी भरपूर रहनुमाई।